Dear students, first of all, very much good morning to all of you. All of you know that we have started the unit फाइनेंशियल मार्केट. हम लोग फाइनेंशियल मार्केट को शुरू कर चुके हैं. इसमें कुछ टॉपिक्स हम कर भी चुके हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने मनी मार्केट को कंप्लीट किया था. मनी मार्केट के वेरियस इंस्ट्रूमेंट भी कंप्लीट कर लिए थे. होपफुली आपको वो सब समझ में आ गए होंगे. मैंने आपको वेरी मच बिगिनिंग में बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो कि एक लिंक प्रोवाइड करती है बिटवीन द सेवर एंड बारोवर. मीन टू से हमारे कंट्री में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ ऐसी पॉपुलेशन है या कुछ ऐसी पीपल्स हैं जिनके पास सेविंग पड़ी होती है और जो कि आइडियल है, और कुछ बिजनेस कम्युनिटी है, या आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, या आप कह सकते हो इंडस्ट्री सेक्टर है, जहाँ पर फंड्स की डिमांड होती है. तो फाइनेंशियल मार्केट दोनों के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करती है. मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की होती है, एक होती है मनी मार्केट और एक होती है कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. मैंने आपको बताया था कि मनी मार्केट कौन सी मार्केट थी, जहां पर बिजनेसमैन की शॉर्ट टर्म नीड्स के उनको फंड चाहिए होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट उनकी मनी मार्केट से पूरी हो जाती थी. इसका मतलब ये है कि मनी मार्केट जो डील करती थी वो केवल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ के लिए ही डील करती थी. मीन टू से वहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ सेल परचेज होती थी उनका जो टाइम पीरियड होता था वो केवल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर तक का हो सकता था, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता था. तो इसके बाद हमारे पास जो दूसरी आती है वो है हमारे पास कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के अंदर डील करती है. आज हम कैपिटल मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे. आज की जो वीडियो बनाई गई है स्पेसिफिकली जो दूसरा पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट का, जो दूसरा टाइप है दैट इज़ कैपिटल मार्केट, उसको हम डिस्कस करेंगे. इससे जो पहले वाला टाइप था मनी मार्केट वो हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं. उसकी जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट का दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट. तो लेट अस स्टार्ट द कैपिटल मार्केट. सबसे पहले करते हैं हम इसका मीनिंग. कैपिटल मार्केट इज दैट मार्केट वेयर ट्रांजैक्शंस इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर मेड. दिस मार्केट हेल्प इन मीटिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड of the various sector of economy. The common instrument used in capital market are shares, debentures, bonds, mutual funds, public deposits, etc. मैं फिर रिपीट करता हूँ. कैपिटल मार्केट इज दैट मार्केट वेयर ट्रांजेक्शन्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर मेड. दिस मार्केट हेल्प इन मीटिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. द कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कैपिटल मार्केट आर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, एक्सेट्रा. बड़ा ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बड़ी इजी एक्सप्लेनेशन है इसकी, बड़े आराम से रिमेंबर भी की जा सकती है कि कैपिटल मार्केट एक वो मार्केट है जहां पर बेसिकली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज की जाती है, और जो बिजनेस कंसर्न की या जो डिफरेंट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के, उनकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सकता है. मतलब अगर बिजनेस को 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए अगर फंड्स चाहिए तो उनको कैपिटल मार्केट में जाना पड़ेगा. मनी मार्केट से उनकी रिक्वायरमेंट ये पूरी नहीं हो पाएगी. जो नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट डील किए जाते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर वो है हमारे पास शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, एक्सेट्रा. इन सब को हम लोग डील करते हैं. होपफुली द मीनिंग ऑफ capital market is clear to all of you. Now let us talk about the nature or features of capital market. The first is the link between savers and investment opportunities. ये तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एक लिंक प्रोवाइड करती है बिटवीन द सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट. इसी तरह यही काम आप कह सकते हैं कि कैपिटल मार्केट है दैट प्रोवाइड्स अ क्रूशियल लिंक बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस. द कैपिटल मार्केट ट्रांसफर मनी फ्रॉम सेवर्स टू एंटरप्रेन्योरियल बोरोवर्स. मतलब मनी को जो लोग मनी को सेव करते हैं वहाँ से मनी को शिफ्ट करके एंटरप्राइज या बिजनेस सेक्टर तक पहुँचाने का काम कौन सी करती है, कैपिटल मार्केट करती है. दूसरा डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ये भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके, मैंने अभी मीनिंग में क्लियर किया है. जो कैपिटल मार्केट है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट के लिए ही यूज़ की जाती है. यहाँ पे जो फंड्स होते हैं वो ऑलवेज जो है वो मोर देन 1 ईयर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं. फंड्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो मोर देन 1 ईयर्स के लिए यहाँ पर रहती है. तीसरा पॉइंट है यूटिलाइज इंटरमीडिएट्स.
मैंने जब मनी मार्केट के बारे में आपको बताया था, मैंने कहा था कि मनी मार्केट में नॉर्मली इंटरमीडिएट्स की इंपॉर्टेंस बहुत कम होती है या होती ही नहीं है। इनफैक्ट मनी मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो टेलीफोनिकली भी हो जाती हैं। लेकिन जो ये कैपिटल मार्केट है, यहाँ पर इंटरमीडिएट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे इंटरमीडिएट्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द ट्रांजेक्शन्स के लिए। ट्रांजेक्शन जो मनी मार्केट जो कैपिटल मार्केट है उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो इंटरमीडिएट्स की हेल्प से ही होती हैं। तो अगर हम कहें इन इंटरमीडिएट्स, तो इंटरमीडिएट्स के अंदर हम जो इंक्लूड करते हैं वो होते हैं ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, डिपॉजिटरीज एक्सेट्रा। तो दे ऑल आर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ कैपिटल मार्केट। फोर्थ की बात करें, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए कैपिटल फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो द एक्टिविटीज ऑफ कैपिटल मार्केट determine the rate of capital formation in an economy। मैं फिर रिपीट करता हूँ, द एक्टिविटीज़ ऑफ कैपिटल मार्केट determine the rate of capital formation in an economy। मतलब क्या है कि जो कैपिटल मार्केट की एक्टिविटीज़ हैं कि वो ही डिसाइड करती हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर कितना कैपिटल फॉर्मेशन होगा, और कैपिटल फॉर्मेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। और देखो अब यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो गया कि कैपिटल मार्केट के अंदर ही कैपिटल मार्केट की एक्टिविटी ही डिसाइड करेंगी कितना कैपिटल फॉर्मेशन होगा कंट्री के अंदर, और जितना कैपिटल ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन कंट्री के अंदर होगा उतनी ही इकोनॉमी क्या होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होती चली जाएगी। सो कैपिटल मार्केट ऑफर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ टू दोज हु हैव सरप्लस फंड सो दैट दे इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है उन लोगों के लिए जो जिनके पास सेविंग्स पड़ी है। किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। मीन टू से जो लोग सेविंग करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो कैपिटल मार्केट के अंदर ही मिलती है, और वो वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। वैसे तो कैपिटल मार्केट बड़ी फ्रीली ऑपरेट करती है, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई फोर्स जो है वो एक्टिवली रोल प्ले करती हैं, लेकिन फिर भी ये सारा काम किसके अंडर होता है, अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज यहाँ पर डायरेक्ट रोल प्ले करती हैं और उसी के अंडर सारा काम चलता है कैपिटल मार्केट का। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल कहें, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो काम करती है अंडर द गाइडेंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। सेबी के अंदर ही सारा स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है। तो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का आज की वीडियो में हमने मीनिंग भी किया, देन इसका डिफरेंट टाइप्स की फीचर्स भी हमने करी हैं। इससे आगे का इससे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बनाएंगे, जिससे हम इससे आगे इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।